हेलो बच्चों। बेटा आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लास 11th का अकाउंटिंग इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपन टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन जो है उसमें जो हमें सबसे पहली चीज समझनी है वो होती है बेटा एक बैलेंस शीट के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि सर अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देखेंगे बैलेंस शीट क्या होती है। देखो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है बेटा जिसपे लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखते हैं लाइबिलिटीज और राइट हैंड साइड में हम लिखते हैं बेटा एसेट्स। अब देखो बेटा, एसेट साइड में हम लिख देते हैं एसेट्स और इनकी वैल्यू हम कर देते हैं 10 रुपी। लाइबिलिटी साइड में मैं दो चीजें लिख रहा हूं, एक लिख रहा हूं कैपिटल और एक लिख रहा हूं मैं लाइबिलिटीज। अभी मैं कोई बाइफर्गेशन नहीं बता रहा हूं कि एसेट में फिक्स एसेट क्या होती है, करंट एसेट क्या होती है। अब आप एक चीज देखो बेटा, मैंने लिखा कैपिटल 6 रुपए की है, लाइबिलिटी 4 रुपए की है। आप देखो इधर का टोटल भी 10 आ रहा है, इधर का टोटल भी 10 आ रहा है। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल हमेशा बराबर आता है बेटा। आप एक चीज नोट करें बेटा कि सर जब हमने ये बैलेंस शीट ड्रॉ करी तो हमारे सामने एक इक्वेशन निकल के आई कि सर एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमें बैलेंस शीट को देख के पता चल गया कि सर बैलेंस शीट को देखने पे हमें ये पता चल रहा है कि लाइबिलिटी और कैपिटल का टोटल हमेशा एसेट के बराबर होता है। आपकी एसेट की वैल्यू 10 है, लाइबिलिटी की वैल्यू जो आपकी है बेटा वो 4 है और कैपिटल की वैल्यू जो है वो बेटा कितनी है, 6 है। तो आप एक चीज देखो, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब देखो हम यहां से ही बना सकते हैं बेटा डेफिनेशन किसकी, अकाउंटिंग इक्वेशन की, कि सर अकाउंटिंग इक्वेशन is an equation which signifies that total of asset always will be equals to total of liabilities and capital। कि सर टोटल ऑफ एसेट हमेशा इक्वल रहेगा बेटा किसके, टोटल ऑफ लाइबिलिटी एंड कैपिटल के। अब ये जो हमने ऊपर पढ़ा है बेटा कि टोटल ऑफ एसेट ऑलवेज विल बी इक्वल्स टू लाइबिलिटी एंड कैपिटल, अब इसको हम थोड़ा सा ट्रांजैक्शंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला ट्रांजैक्शन हम लेते हैं, राम स्टार्टेड बिजनेस विद केस रुपीज 10 लाख। राम ने बिजनेस स्टार्ट करा 10 लाख रुपए लगा के। अब देखो इसका हम अकाउंटिंग इक्वेशन का इंपैक्ट पढ़ेंगे बेटा। तो आप एक चीज देखो, एसेट्स इज इक्वल्स टू ऑलवेज आती है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर आप इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट देखेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि सर एक तो हमारा केस बढ़ेगा कि बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो 10 लाख रुपए से बिजनेस में केस बढ़ गया बेटा। इसके अलावा हमारी कैपिटल बढ़ेगी क्योंकि बिजनेस में जो पैसा लगेगा उसी को तो हम कैपिटल बोलते हैं बेटा। तो यहां पे देखो हमारी कैपिटल भी 10 लाख से प्लस हो गई। तो देखो दोनों साइड बराबर है, हमारा एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड दोनों बराबर है।
यही तो अकाउंटिंग इक्वेशन है और यही हमको सीखना है बेटा। सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं, जैसे परचेज ऑफ गुड्स। अब देखो, ट्रांजैक्शन को सीखने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए कि सर परचेज ऑफ गुड्स दो तरीके से की जा सकती है। एक केस परचेजेस, एक क्रेडिट परचेजेस। सर केस परचेजेस का क्या मतलब है कि आपने जो गुड्स परचेज किए हैं बेटा वो नगद में किए हैं, केस में किए हैं, पैसा दिया है बदले में। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है तब हमें केस परचेज समझना चाहिए। जब क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है बेटा गुड्स परचेज्ड 10,000, देखो किसी का नाम नहीं आ रहा है, सिर्फ गुड्स परचेज लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपने गुड्स जो है वो नगद में केस में परचेज किए हैं। या फिर ऐसे लिखा हुआ आ जाए गुड्स परचेज्ड फॉर केस फ्रॉम मोहन 10,000। तो भले ही किसी का नाम आ रहा हो, लेकिन देखो साथ में क्या वर्ड आया है, केस वर्ड आया है, तो ऑब्वियस सी बात है सर ये कैसी परचेजेस है, केस परचेजेस। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं क्रेडिट परचेजेस की, तो जब ऐसे लिखा हुआ है बेटा गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन ₹10,000। अब आप एक चीज देखो, मोहन का नाम आया है और साथ में केस वर्ड नहीं आया है, तो इसको कौन सी परचेज माना जाएगा, क्रेडिट परचेज माना जाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। सेकंड अगर मैं बात करूं बेटा, तो ऐसा भी लिखा आ सकता है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट वर्ड आ ही गया बेटा, तो उस केस में भी नाम जो है वो देखने की जरूरत नहीं है, आपको क्रेडिट वर्ड क्लियरली दिख रहा है ना, कि बेटा गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्रेडिट वर्ड हमें दिख ही रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है सर ये क्रेडिट पे परचेज किया होगा। तो आप एक चीज देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि सर अगर क्वेश्चन में केस ट्रांजैक्शन से तो नाम मैटर नहीं करता, आप किसके साथ केस ट्रांजैक्शन कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस को मतलब है पैसा आने से और पैसा देने से, कि कितना अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो, कितना अमाउंट आप पे कर रहे हो, किसको कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है अगर नगद ट्रांजैक्शन है, केस ट्रांजैक्शन है। लेकिन सर अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार में आपने ट्रांजैक्शन किया है बेटा, तो फिर आपको नाम लिखना पड़ेगा। जैसे यहां देखो मोहन का नाम मैटर कर रहा है, क्योंकि कल को मोहन को पैसे भी तो देने पड़ेंगे। अगर हम क्रेडिट पे सेल करें तो जिसको सेल कर रहे हैं उससे पैसे लेने भी तो पड़ेंगे हमको। ठीक है, अब इसको समझते हैं, देखो इसका अकाउंटिंग इक्वेशन का इंपैक्ट समझते हैं। तो जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि मैंने सिर्फ इतना लिखा है गुड्स परचेज्ड 10,000, तो इसका मतलब मुझे सीधा सीधा पता चल गया ये केस परचेजेस है। ठीक है, अब इधर देखो फिर से वही इंपैक्ट लिखेंगे हम, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। आप एक चीज क्लियरली ध्यान रखिए, गुड्स परचेज करेंगे आप बेटा तो गुड्स बढ़ेगा, और गुड्स कितने से बढ़ेगा, 10,000 से। सिंपल, हम गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स खरीदेंगे बेटा तो गुड्स बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ेगा, तो गुड्स हमने बढ़ा दी। और केस में परचेज कर रहे हैं तो बेटा केस कम होगा, केस भी तो कम होगा हमारा 10,000 से, इधर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप एक चीज देखो, 10,000 प्लस हो रहे हैं, 10,000 ही माइनस हो रहे हैं, तो नेट इंपैक्ट पड़ा 0। नेट इंपैक्ट जो आपका है बेटा वो क्या हो गया, 0 हो गया। और इधर भी देखो 0 ही है बेटा, कुछ नहीं है तो 0 ही माना जाएगा। तो आप एक चीज देखो कि सर दोनों साइड बिल्कुल मैच है, हमें इसमें कोई समस्या नहीं। चलो आगे देखो बेटा,
अगला ट्रांजेक्शन, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन 20,000। अब ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। देखो मोहन का नाम आया है और केस वर्ड नहीं आया है, तो हम कौन सा ट्रांजेक्शन मानेंगे? इसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे। अब इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो फिर से वही बात लिख रहे हैं हम, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट इज इक्वल्स टू हमने क्या लिखा? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो सर गुड्स परचेज करेंगे तो हमें पता है बिजनेस में गुड्स बढ़ेंगे, स्टॉक बढ़ेगा, तो गुड्स हमने बढ़ा दिए बेटा कितने रुपए से? 20,000 से। इज इक्वल्स टू, अब उधार में खरीदें तो मोहन हमारा क्रेडिटर है, तो लाइबिलिटीज में क्रेडिटर बढ़ेगा बेटा, और क्रेडिटर भी कितने रुपए से बढ़ेगा? 20,000 से। तो ये देखो बिल्कुल मैच कर गया, दोनों साइड हमारी मैच कर रही है, एसेट और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो आई थिंक अकाउंटिंग इक्वेशन जो मैं आपको समझा रहा हूं बेटा, आपको समझ आ रहा है। हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है ना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। चलो अब देखो बेटा, जैसे हमने परचेज ऑफ गुड्स की, वैसे क्या है बेटा? सेल ऑफ गुड्स। तो ये जो गुड्स सोल्ड किए जाते हैं बेटा, ये भी दो तरीके से किए जा सकते हैं, कि एक तो हम कैश सेल्स कर सकते हैं और दूसरा हम क्या कर सकते हैं? क्रेडिट सेल्स कर सकते हैं। अब कैश सेल्स आप कब मानोगे? जब बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ है ओनली गुड्स सोल्ड, या फिर लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, तो सर ये आपकी कैश सेल्स है बेटा, मान लो यहां पे मैं नाम भी लिख देता हूं, टू सोहन। ठीक है, तो गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू सोहन, तो ये कैश सेल्स मानी जाएगी। अब अगर अपन बात करें बेटा क्रेडिट सेल्स की, क्रेडिट सेल्स कब मानी जाएगी? तो क्रेडिट सेल्स जैसे एक तो गुड्स सोल्ड टू सोहन। अब देखो सोहन का नाम आया है और कुछ भी नहीं आया है, तो बेटा मैंने क्या कहा था, उधार में बेचोगे तो कल को सोहन से पैसे भी तो लेने, तो सोहन का नाम हम लिखेंगे। बात समझ में ही ना? लेकिन अगर नगद में बेचते तो पैसा तो आ गया, तो हमें सोहन के नाम से कोई मतलब नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी है। आप जब आगे जर्नल एंट्रीज बनाओगे तब भी ये चीज काम आएगी। और मैं आपको हमेशा ये सजेशन दूंगा, जर्नल वाला चैप्टर पढ़ने से पहले आप हमेशा अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ो, आपको जर्नल अच्छे तरीके से समझ आएगा। ठीक है, अब आगे देखो, अगर ऐसा लिखा हुआ है गुड सोल्ड टू सोहन ऑन क्रेडिट, ये तो है ही बेटा, क्रेडिट लिखा हुआ आ गया, है ही क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा यहां तक। अब बेटा मेरी बात सुनो, मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। गुड्स सोल्ड टू सोहन फॉर कैश, या मैं इसको सिर्फ गुड्स सोल्ड लिखूं तो भी चलेगा, ₹20,000। अब यहां हमारे पास एक इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है कि सर इन गुड्स की कॉस्ट कितनी थी। मान लो मैं कह दूं 18,000, कि गुड्स की कॉस्ट कितनी थी? 18,000। मतलब हमने 18,000 में खरीदा था और 20,000 में सोहन को बेच दिया। ठीक है बेटा, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि सर 18,000 की चीज को आपने 20,000 में बेचा है, तो आपको 2,000 का प्रॉफिट हुआ है। 2,000 का आपको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। अब मेरी बात सुनिएगा, मैं एक सेपरेट कंसेप्ट थोड़ा अलग से समझा रहा हूं कि सर ये जो हमारी कैपिटल होती है ना, इसमें कुछ चीजें तो प्लस होती है और कुछ चीजें क्या होती है? माइनस होती है। अगर मैं प्लस की बात करूं बेटा, तो जैसे मान लो प्रॉफिट, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है हमेशा। अभी मैं समझाऊंगा कैसे।
अगर बिजनेसमैन की कोई इनकम है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेसमैन को कोई सैलरी मिल रही है, तो उससे भी हमारा कैपिटल बढ़ता है। या हमने साल के बीच में कोई एडिशनल कैपिटल लगा दिया, तो इससे भी हमारा कैपिटल बढ़ता है। लेकिन सर हमें लॉस हो गया, हमारा कोई एक्सपेंस है, बिजनेसमैन का कोई एक्सपेंस है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पे ब्याज देना पड़ रहा है हमको, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो वो कैपिटल से माइनस होगा। अगर आपकी ड्राइंग्स होती है तो ये कैपिटल से माइनस होती है। ठीक है, तो अब ये याद रखेंगे आप, कौन कौन सी चीजें तो कैपिटल में प्लस होती है और कौन कौन सी चीजें कैपिटल से माइनस होती है। अब मेरी बात सुनिए बेटा थोड़ा ध्यान से, कि सर गुड्स सोल्ड किया सोहन को फॉर केस, कॉस्ट तो 18,000 थी लेकिन बेचा कितने में, 20,000 में, तो 2,000 का प्रॉफिट है। तो हम यहां इक्वेशन लिखेंगे, एसेट इज इक्वल्स टू ऑलवेज लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ऑलवेज याद रहेगा। तो आप एक बात बताओ, केस में गुड्स बेचें तो केस बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा, 20,000 से। सर गुड्स बेच दिए तो गुड्स हमसे चले गए, भाई अगर आपने गुड्स बेच दिए तो गुड्स हमारे यहां से चले गए, तो गुड्स जो हमारे यहां से चले गए बेटा, वो कितने के चले गए बेटा, 18,000 के, तो 18,000 से गुड्स हमारे कम हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू, आप एक चीज देखो, हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी, और कैपिटल कितने से बढ़ेगी बेटा, 2,000 से, और ये 2,000 क्या था हमारा, ये 2,000 हमारा प्रॉफिट है, तो हमारी कैपिटल 2,000 से बढ़ गई। तो यहां पे भी अगर देखा जाए तो नेट कितना प्लस हो रहा है, 2,000 एसेट साइड में, और लाइबिलिटी साइड में भी 2,000 ही प्लस हो रहा है। तो आप एक चीज देखो, अगेन हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन सही हो गया, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो आई थिंक ये वाली बात भी आपको समझ आई होगी। फिर एक और एग्जांपल देखो, गुड सोल्ड टू सोहन, कॉस्ट हमारी है 5,000, और हमने कितने में बेच दिया, ₹10,000। चलो 50%, 100% प्रॉफिट ले लेते हैं। कि ट्रांजेक्शन क्या है बेटा, गुड सोल्ड टू सोहन, कॉस्ट है 5,000 और बेचा कितने में, 10,000 में। तो आप एक चीज देखो, अगेन एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब गुड्स किसको बेचे हैं आपने, सोहन को बेचे हैं बेटा, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, पहली चीज तो आप ध्यान रखना। जब किसी का नाम आए और कोई केस वर्ड नहीं आता तो कौन सी सेल होती है बेटा, क्रेडिट सेल्स होती है। तो आप एक चीज देखो सर, ये कैसे होगा, सर गुड्स तो कम होंगे, बिल्कुल सर गुड्स कम होंगे, 5,000 से गुड्स माइनस हो गए। सर आप एक चीज देखो, 10,000 का हमने उधार में बेचा है तो हमारा डेटर बढ़ जाएगा ना, जिसको हम उधार में सेल करते हैं वो कौन होता है, डेटर। तो डेटर कितने से बढ़ गया, 10,000 से। अब 5,000 की चीज को 10,000 में बेचा है तो आपको प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट होने पे कैपिटल भी बढ़ गई, और कैपिटल कितने से बढ़ गई बेटा, 5,000 से। तो आप देखोगे इधर भी 5,000 से बढ़ गया और इधर भी 5,000 से बढ़ गया। आई थिंक आपको समझ आया होगा। ठीक है बेटा, तो यहां तक हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ लिया, जिसमें हमने कैपिटल वाला ट्रांजैक्शन पढ़ा। अब चलिए हम अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं बेटा। अगला ट्रांजैक्शन क्या है हमारा, कोई एक्सपेंस हम पे कर रहे हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम पढ़ रहे हैं कि एक्सपेंस हम पे कर रहे हैं। जैसे मान लो मैं बिजनेस का रेंट पे कर रहा हूं, तो रेंट पेड हमारा ट्रांजैक्शन है ₹5,000, कि हमने रेंट पे किया है बिजनेस में, और कितने रुपए का पे किया है बेटा, 5,000 का। अगेन हम लिखेंगे एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है सर,
अब आप एक चीज देखो बेटा कि एक्सपेंस आप पे करोगे तो बेटा बिजनेस में केस कम होगा, और जो केस कम होगा वो कितने से होगा, 5000 से। प्लस मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था आपको, अगर एक्सपेंस है तो वो कैपिटल से माइनस होता है, तो एक्सपेंस है तो कैपिटल से माइनस होगा, तो आपकी कैपिटल भी कम हो जाएगी, और कितने से कम हो जाएगी, 5000 से। तो आप एक चीज देखो, इधर भी -5000, इधर भी -5000, हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन फिर से मैच कर गया। अब सोचो सर, अगर यही एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता कि हमने पे नहीं किया, हमें पे करना चाहिए था लेकिन हमने पे नहीं किया, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी लाइबिलिटी होता है। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में क्या आएगा हमारा, रेंट आउटस्टैंडिंग मान लो 3000 से, कि हमें रेंट पे कर देना चाहिए था लेकिन हमने पे नहीं किया। अब सर इसको कैसे करेंगे आप, तो ध्यान से सुनना बेटा, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, बिल्कुल साहब, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल हो गया हमारा। अब रेंट हमारा एक्सपेंस है, प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट हमारी लाइबिलिटी है, तो देखो एक तो हमारी आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, कितने से, 3000 से, और रेंट हमारा एक्सपेंस है, भले ही हमने पे नहीं किया है लेकिन एक्सपेंस तो है ही बेटा, तो कैपिटल हमारी कम हो जाएगी 3000 से, इधर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप एक चीज देखो, यहां पे भी नेट इंपैक्ट क्या है, 0, इधर भी कोई इंपैक्ट नहीं है। अगेन हमारा एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल हो गया, है ना, कि सर लाइबिलिटी बढ़ गई आउटस्टैंडिंग रेंट से, लेकिन रेंट हमारा एक्सपेंस है तो कैपिटल से क्या हो गया बेटा, माइनस हो गया। ठीक है, तो आप ये वाली बात ध्यान रखोगे। अच्छा मान लो ऐसे कोई प्रीपेड एक्सपेंस हो, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या है कि आपने एक्सपेंस एडवांस में चुका दिया, आपकी एसेट होती है, ये क्या होती है, एसेट। तो मान लो रेंट प्रीपेड है, $4000 का, कि मान लो आपने रेंट एडवांस में चुका दिया, कितने रुपए बेटा, 4000, तो ये हमारी एसेट है बेटा। अगेन हम बोलेंगे एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो आप क्या बोलेंगे सर, देखो रेंट पे किया है तो केस तो कम होगा, कितने से, 4000 से, प्रीपेड रेंट है तो एसेट भी बढ़ेगी प्रीपेड रेंट के नाम से 4000 से, कैपिटल पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। याद रखना सर रेंट एक्सपेंस होता है ना, अरे बट बेटा ये रेंट नहीं है, ये प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड रेंट एसेट होती है, प्रीपेड रेंट क्या होती है, एसेट, एक्सपेंस नहीं होता, है ना, इसीलिए ये कैपिटल से माइनस नहीं हुआ, वरना एक्सपेंस तो कैपिटल से माइनस होता है, लेकिन यार रेंट जो है वो प्रीपेड है, हमारी एसेट है ना कि एक्सपेंस। तो इधर देखो लाइबिलिटी साइड भी 0 इंपैक्ट है और इधर भी 0 इंपैक्ट है बेटा, कुछ भी इंपैक्ट नहीं। तो अगेन हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर है। अब इसके बाद अगर अपन बात करें इनकम रिसीव्ड की, जैसे मान लो हमें कोई रेंट रिसीव हो गया, ₹8000, हमें रेंट रिसीव हो गया और कितने रुपए का रिसीव हुआ बेटा, 8000 का। अब सर क्वेश्चन ये अराइज होता है इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट इज इक्वल्स टू क्या हुआ, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब एक चीज नोट करें बेटा,
कि सर रेंट रिसीव हुआ है तो केस बढ़ेगा, तो केस में हमारे 8,000 प्लस हो गया एसेट साइड, प्लस रेंट रिसीव हुआ तो ये हमारी इनकम है, इनकम हमारी किस में प्लस होती है, कैपिटल में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये 8,000 हो गया। तो आप एक चीज देखो, दोनों साइड बराबर है कि हमारा एसेट साइड लाइबिलिटी साइड के बराबर है, यही तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ते हैं, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी एंड कैपिटल, ये हमारा वापस से प्रूव हो गया। ठीक है बेटा, अब आगे बात करते हैं बेटा इनकम में ही, एक होता है एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम क्या होता है बेटा, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, हमने इनकम कमा ली लेकिन हमें मिली नहीं, ये हमारी एसेट होती है बच्चे, ये हमारी क्या होती है, एसेट होती है। तो एसेट इज इक्वल्स टू अगेन हम लिखेंगे लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो अगेन हम लिखेंगे बेटा एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब मान लो मैं एक ट्रांजैक्शन लेता हूं, एक्रूड रेंट 4,000, मतलब जो रेंट हमें मिल जाना चाहिए था अभी तक मिला नहीं है, एक्रूड रेंट बेटा कितने रुपए से, 4,000 से। तो आप एक चीज नोट करें सर, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हमारी एसेट बढ़ेगी एक्रूड रेंट के नाम से, कितने से, 4,000 से, भले ही रेंट हमें मिला नहीं है लेकिन हमारी इनकम है, हमारी इनकम है, तो इससे हम कैपिटल बढ़ा देंगे, और हम कैपिटल भी कितने से बढ़ा देंगे बेटा, 4,000 से। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ आई होगी, है ना, कि सर रेंट हमारी इनकम है तो कैपिटल बढ़ गई, और एक्रूड रेंट हमारी एसेट होती है तो एसेट भी बढ़ गया। अगेन हमारा एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है। अब कभी कभी हमें इनकम एडवांस में रिसीव हो जाती है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आपको क्लियर बता दूं, ये हमारी लाइबिलिटी होती है कि वो इनकम जो हमने कमाई नहीं लेकिन फिर भी हमें मिल गई, इसलिए इसको हम बोलते हैं अनअर्न इनकम। क्या बोलते हैं बेटा, अनअर्न इनकम, वो इनकम जो हमने कमाई नहीं लेकिन हमें फिर भी मिल गई। अब आप एक चीज नोट करें सर, इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल हमने लिखा। अब मेरी बात सुनना, आपने इनकम कमाई नहीं फिर भी आपको मिल गई, चलो एक एग्जांपल लिख देते हैं पहले, तो सबसे पहले एक एग्जांपल लिखें, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 5,000, है ना, ये एग्जांपल हमने लिख लिया, रेंट रिसीव हुआ हमें एडवांस में 5,000। अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, रेंट रिसीव हुआ तो केस बढ़ेगा सर 5,000 से, और हमने कहा इनकम एडवांस में रिसीव हुई तो ये हमारी लाइबिलिटी है, क्या है, लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से, कि हमारी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी रेंट रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से, और कितने रुपए से बेटा, 5,000 से हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई। अगेन हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूव हो गया, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल।
अब इसके बाद देखो, हम जो ट्रांजैक्शन ले रहे हैं बेटा, वो ले रहे हैं एसेट परचेज करने का, कि आपने कोई फिक्स एसेट परचेज की है। क्या परचेज किया आपने? फिक्स एसेट। जैसे मान लो मैंने कोई मशीन परचेज की ₹5 लाख की मशीन हमने परचेज किया बेटा, कितने रुपए का? 5 लाख रुपए का। तो अगेन मैं बोलूंगा एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब आपने जो मशीन परचेज किया है, तो बेटा देखो मशीनरी का बैलेंस बढ़ गया आपके पास, मशीन अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया, तो एसेट हमारी बढ़ गई कितने से? 5 लाख से। अच्छा, मशीन परचेज की है तो केस कम हो गया। केस कितने से कम हो गया बेटा? 5 लाख से। वही तो एसेट साइड नेट इम्पैक्ट जीरो है, लाइबिलिटी साइड तो वैसे भी नहीं पड़ेगा। तो ये देखो जीरो, एसेट साइड भी जीरो, लाइबिलिटी साइड भी जीरो, दोनों बराबर। फिर हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन सही प्रूव हो गई। अब आप क्या कर रहे हो सर? एसेट सोल्ड कर रहे हो, आप एसेट बेच रहे हैं। जैसे मान लो मैंने कोई कंप्यूटर सोल्ड कर दिया ₹20,000। अब बेटा आपने ये जो कंप्यूटर सोल्ड किया है, ठीक है, वो कैसे आएगा? यहां पे देखो वापस वही एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। कंप्यूटर सोल्ड किया है बेटा, तो कंप्यूटर तो चला गया आपसे, तो एक एसेट तो कम हो गई। कंप्यूटर नाम की जो एसेट थी वो कम हो गई सर 20,000 से। कंप्यूटर सोल्ड किया है तो केस का बैलेंस बढ़ गया, और वो कितने से बढ़ गया बेटा? 20,000 से। तो देखो एसेट साइड कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लाइबिलिटी साइड भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये आपको समझ आना चाहिए। अब एक देखो, हम ड्राइंग्स को लेके एक ट्रांजैक्शन पढ़ लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। ड्राइंग्स आपको पता है, अमाउंट या गुड्स आप विड्रॉ करते हो पर्सनल यूज के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। अब इधर देखो, मान लो मैं यहां लिखूं अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ₹10,000। आपने 10,000 रुपये विड्रॉ किए, और वो विड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए। एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। आपने अमाउंट विड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए, तो केस कम हो गया आपके बिजनेस से, क्योंकि बिजनेस से तो केस गया ना 10,000। और मैंने आपको बताया था ड्राइंग्स जो है उससे कैपिटल कम होगी, ये भी 10,000 से। तो देखो अगेन हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन सही प्रूव हो गया। एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, कि एसेट भी हमारा 10,000 से कम हो रहा है और लाइबिलिटी साइड भी हमारा 10,000 से कम हो रहा है। अच्छा, अगर यही गुड्स विड्रॉ करते तो पर्सनल यूज के लिए, गुड्स भी तो विड्रॉ कर सकते हैं। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 4,000। अब देखो एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब आप एक चीज देखो, गुड्स विड्रॉ आपने अगर किए हैं, क्या विड्रॉ किए हैं बेटा? गुड्स अगर विड्रॉ किए हैं तो सिंपल सी चीज है, मैं आपको बता देता हूं कि गुड्स कम हो गए आपके कितने से? 4,000 से। और ड्राइंग्स है तो कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल भी कितने से कम हो जाएगी? 4,000 से। ठीक है, तो आप एक चीज देखें बेटा कि हम लोगों ने क्या किया।
हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पूरा डिस्कस कर लिया है अच्छे से।